नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको भगवान बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमें सिखाती है कि चिंता से भागने की बजाय उसे समझकर और स्वीकार करके ही शांति पाई जा सकती है। तो आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध और चिंता करने वाले व्यक्ति की कहानी। प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से नगर में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। प्रतिदिन की भांति वे वृक्षों की छांव में बैठकर लोगों को जीवन का मार्ग दिखा रहे थे। उनके शब्द इतने सहज और सरल होते थे कि साधारण किसान से लेकर बड़े सेठ तक सभी को उनसे समाधान मिल जाता था। उस दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद एक आदमी बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसका चेहरा चिंता और थकान से भरा हुआ था। आंखों में आंसू थे और मन में भारीपन। वह बोला, भगवान, मैं अब और सहन नहीं कर पा रहा। मेरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कभी धन की कमी मुझे सताती है, कभी परिवार में झगड़े होते हैं, शरीर में बीमारियां लगी रहती है और भविष्य का डर मुझे हर समय घेरे रहता है। भगवान, मुझे इन परेशानियों से छुटकारा दिलाइए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। वे बोले, भाई, अगर मैं तुम्हारी चिंता समाप्त कर दूं तो क्या तुम सुखी हो जाओगे? आदमी ने तुरंत कहा, हाँ भगवान, यही तो मेरी प्रार्थना है। कृपा करके मेरी सारी समस्याएं दूर कर दीजिए। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर धीरे से बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम एक कार्य करो। तुम नगर में जाओ और ऐसे व्यक्ति को खोजकर मेरे पास लाओ जिसके जीवन में एक भी चिंता या समस्या ना हो। आदमी को यह काम सरल लगा। उसने सोचा, जरूर कोई ना कोई तो होगा ही जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। वह उत्साह से नगर की ओर चल पड़ा। पहला घर सबसे पहले वह एक अमीर सेठ के घर पहुंचा। उसने पूछा, भाई साहब, क्या आपके जीवन में कोई चिंता नहीं है? मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो पूरी तरह निश्चिंत हो। सेठ गहरी सांस लेकर बोला, चिंता नहीं? अरे, मेरे पास धन तो है, लेकिन चोरी का डर हर समय बना रहता है। नौकर विश्वासघात कर सकते हैं, व्यापार में घाटा हो सकता है। दिन रात मैं इसी चिंता में जी रहा हूं। वह आदमी निराश होकर आगे बढ़ा। दूसरा घर अब वह एक किसान के घर पहुंचा। किसान खेत में काम कर रहा था। उसने वही प्रश्न दोहराया। किसान हंसकर बोला, भाई, चिंता तो मेरी रोटी है। कभी बारिश न हो तो फसल सूख जाती है, कभी बाढ़ आ जाए तो सब बह जाता है। फसल तैयार हो भी जाए तो बाजार में अच्छा दाम मिलेगा या नहीं, इसकी चिंता लगी रहती है। मैं भी चिंता मुक्त नहीं हूं। आदमी का चेहरा और भारी हो गया। तीसरा घर अब वह एक साधारण गृहस्थ के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे 3 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, उनके भविष्य की चिंता हर पल सताती है। मेरी पत्नी बीमार रहती है, उसके इलाज की चिंता अलग है। भाई, तुम्हें ऐसा व्यक्ति इस संसार में नहीं मिलेगा। चौथा घर, आखिर में वह नगर के एक वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा। बूढ़ा व्यक्ति चौखट पर बैठा था। आदमी ने वही प्रश्न किया। बूढ़े ने आंखें बंद की और धीमी आवाज में कहा, बेटा, अब मेरा जीवन ढल चुका है। शरीर जर्जर हो गया है। मैं हर दिन इस चिंता में जीता हूं कि न जाने किस दिन यह सांस टूट जाएगी। मृत्यु का भय सबसे बड़ी चिंता है जिससे कोई नहीं बच सकता। पूरा दिन घूमने के बाद वह आदमी थका हारा, निराश और बोझिल मन से बुद्ध के पास लौट आया। वह उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैंने नगर का कोना कोना छान मारा, हर किसी से पूछा, लेकिन मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में चिंता ना हो। हर कोई किसी न किसी दुख, किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस आदमी को पास बैठाया और शांति से बोले, यही सत्य है। चिंता और समस्याएं जीवन का हिस्सा है। यदि तुम उनसे भागोगे तो कभी शांति नहीं पा सकोगे, लेकिन यदि तुम उन्हें स्वीकार कर लोगे तो वही चिंता तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगी। जिस प्रकार समुद्र की लहरें कभी थमती नहीं, वैसे ही जीवन की परेशानियां भी आती जाती रहती है। समुद्र की लहरों को रोकना असंभव है, लेकिन नाव चलाना सीखना संभव है। वैसे ही समस्याएं को मिटाना नहीं, बल्कि उनके साथ जीना सीखो। याद रखो, जिस दिन तुम चिंता से ऊपर उठना सीख जाओगे, उसी दिन सच्चा सुख और शांति तुम्हारे जीवन में उतर आएगी। आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और बोला, भगवान, आज मैंने समझ लिया कि समस्या से भागना कमजोरी है और उनका सामना करना ही असली साहस है। अब मैं चिंता छोड़कर धैर्य और समझदारी से जीवन जीने का प्रयास करूंगा। कहानी की सीख, हर इंसान के जीवन में चिंता और समस्या होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसमें डूब जाते हैं
और कुछ लोग बुद्धिमानी से उनका सामना कर आगे बढ़ जाते हैं। चिंता से भागना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में समस्याएं और चिंताएं सबके पास होती है, लेकिन उनसे डरने या भागने से कुछ नहीं बदलता। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम धैर्य और समझदारी से उनका सामना करना सीख लें। तो आइए हम भी बुद्ध की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारें और चिंता से मुक्त होकर सुखी जीवन जिए। धन्यवाद।